Objection. There was one guy. ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर नाज़रीन और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इलियास साहब, जहाँ तक बात हीरोइन की है, हीरोइन खुलेआम इसलिए बिकती है कि साहिब इक़्तिदार के ज़ेरे साया बिक रही है। अगर मैं आप खड़े होने के लिए बेचना शुरू कर दें ना, खड़े हो जाए रोड पे कि भाई हीरोइन ले लो, उसी इलाके में बेचने लगें जहाँ पे बिक रही है, तो हमारा आपका कत्ल हो जाएगा। थानों के ज़ेरे साया बिक रही हैं। आप चले जाएं, मैं आपको इलाके बता सकता हूँ किसके थाने के ज़रिए साया बिक रही हैं। हर नदी नाले के नीचे बिक रही हैं, गली गली गरीबाबाद से लेके और आप हसन स्क्वायर तक चले जाएं, फुटपाथ के दोनों तरफ हीरोइनची बैठे हुए खुलेआम पी भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं और उनको सप्लाई भी कर रहे हैं। और हर वक्त वहाँ पे 2 मोबाइलें भी खड़ी होती हैं। ये तो बहरहाल हमारे कानून का हाल है। इसमें हम क्या स्टेप लें जो आइंदा इस किस्म का कोई सामना ना हो, ये बताइए ना। देखिए ना, एक छोटी सी सुन लीजिए, लाइफ सेविंग है। बहुत सी हदीसें हैं इस हिस्से में, जान बचाने के हवाले से, मज़हब के हवाले से, इंसानियत के हवाले से। हम सिर्फ मनाज़िर और मुबाहिसे करके और उसको बुरा करके उसको बुरा करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें कोई तामीरी बात बताएं कि हम ये करें कि हमारे पास इस मुसीबत का आइंदा कोई हल निकल आए। बिल्कुल। देखिए सर, सीधी सी एक बात है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को जिनको मेडिसिन डिस्पेंस की थी, उनसे कहा कि जी आप मेडिसिन ना लें। भाई उसमें से किसी से आपने ये नहीं कहा कि ये मेडिसिन ला करके जो हमने दी है आप हमें दीजिए ताकि हम इसको टेस्ट करके देखें कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट आ रही है। वन थिंग, ठीक है, वाकई इसके अंदर फॉल्ट आ रही है। ये जो नंबर ऑफ मेडिसिन जो है आपने 3 4 5 जितनी भी दी थी उसमें से आप जो है जिस उसमें तो ये नहीं पता ना किसका रिएक्शन है। वो तो उन्होंने एक लमसम मेडिसिन दी थी, उस सारी मेडिसिन में 4 या 5 मेडिसिन जो है वो हर आदमी को जो है वो कार्डियोवैस्कुलर का जिसको भी हार्ट का इशू है उसको 4 या 5 मेडिसिन मिलेंगी। बीटा ब्लॉकर मिलेगी, सिम्वास्टैटिन मिलेगी, डिस्प्रिन मिलेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल की एक आध और मेडिसिन मिलेंगी, ठीक है ना, एस इनहिबिटर्स। ये 4 5 मेडिसिन हैं जो कि इंडिविजुअली हम हर एक को चेक कर सकते हैं कि यार जो जिस पेशेंट को दी है और वो पेशेंट अब आके आपके पास अनफॉर्चुनेटली जो है वो ये एक्सपायर्स, तो आप उसकी मेडिसिन को टेस्ट तो करें, देखें तो उसकी ड्रग एवेल्युएशन तो करें। या तो आप मुझसे कहते हैं कि यस ड्रग एवेल्युएशन, सॉरी सर हमारे पास तो पॉसिबल नहीं है, हमारे पास कोई इदारा नहीं है जिस जो कि ड्रग को एवेल्युएट कर सके। नहीं, इसका बिल्कुल होगा, उसके बारे में तो इलियास साहब PCSIR कराची के अंदर एक इदारा है जो कि यहाँ पे जिसका मुझे पता है, मुझे पूरे पाकिस्तान का नहीं पता, ठीक है ना। PCSIR एक वाहिद इदारा है जो कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको टेस्ट करके देता है, ठीक है ना, आपका पानी से लेकर के मट्टी से लेकर के। वो तो आप जाते हैं ना, आप जाते हैं ना, व्हाई डोंट द गवर्नमेंट एंगेज दैट इदारा? आपका एक रेप्यूटेड इदारा है, वो आप इंगेज करें उससे। कम से कम आपको सबसे छोटा सा ये है कि हम जो मतलब जो सारी बातों का लुब लबाब जो हम निकालना चाह रहे हैं वो ये निकालना चाह रहे हैं। सर आप समझे नहीं बात, देखें ये ऐसे पकड़ा जाएगा कि सबसे पहले आप जो है वो उन प्रोडक्ट्स को चेक करें कि उनके अंदर क्या है, फिर उन प्रोडक्ट को जो है कंपनीज़ को आप सील करें और कंपनीज़ को सील करके जो जो उसको सप्लाई करें थी उनकी जो प्रोडक्ट इस वक्त बैच के अंदर मौजूद हैं उससे आप उसको टेस्ट करें कि दे आर द सेम और नॉट। इफ़ दे आर नॉट द सेम द कंपनीज आर ओके देन। सर बहुत से ऐसी दवाइयाँ हैं और इलियास उसमें डेफिनेटली मेरी बात को एग्री करेंगे कि जिनकी प्राइस लाख रुपए की है और वो यहाँ कच्ची गली में 50-50 हज़ार रुपए की बिक रही हैं। उसकी रीजन ये क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा है, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं? दैट्स व्हाई मैंने यही कहा कि बेसिकली मुझे एक बात बताएं, मैं इसमें एक पिटेंसी, ठीक है ना, हम एक बात करते थे, एक प्रोडक्ट आती थी, एक रिसर्च मॉलिक्यूल होता था जो एक कंपनी परचेस करती थी और उसके पास पेटेंट राइट होता था 10 साल तक कोई और जो है उसको बना नहीं सकता। सर मैं इंतज़ार कर रहा था मोक्सीफ्लॉक्सासिन का कि यार सिप्रो के बाद ये बहुत अच्छी ड्रग आ रही है। उस वक्त पेटेंसी ख़त्म हो गई, जब मल्टीनेशनल कंपनी ने उसको लॉन्च किया, उसकी प्राइस आई थी, जाहिर है उन्होंने पेटेंसी ली थी, रिसर्च मॉलिक्यूल था, उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था। 2 महीने के बाद एक लोकल कंपनी उसी प्रोडक्ट को उसी स्ट्रेंथ के अंदर लॉन्च करती है, व्हाट इज दिस, नहीं और प्राइस हाफ हो जाती है। कंज्यूमर एंड स्टेज के ऊपर जो कंज्यूमर का बेनिफिट जरूर हुआ। मैं उस प्राइस हाफ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेम प्रोडक्ट जो आप एक अच्छे स्टोर से जाके खरीदते हैं वो लाख रुपए की होती है, वही आप जाके दूसरे जो 2 नंबर की जो मेडिसिन बेच रहे हैं, 2 नंबर की मेडिसिन है, आप खुद कह रहे हैं ना, आप पहचान नहीं सकते ना डॉक्टर साहब। उनका पैकिंग मटेरियल, उनकी बोतल की शेप, उनकी हर चीज़ जो है,
हर चीज़ जो है वो एज इट इज़ है जो ओरिजिनल की है। आप असल और नकल की पहचान कैसे करेंगे? तो नकली माल है ना वो। अगर आप दूसरी जगह से परचेज कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताएं, आपको एक गाड़ी मिल रही है, ठीक है ना, करोला आपको मिल रही है 16 लाख रुपए की, दूसरा आदमी आपको आगे कहता है यार 13 लाख में मेरे से करोला ले लो, आप सोचेंगे नहीं यार कि इसके अंदर कोई फॉल्ट होगी, ये इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हैं? ऐसा नहीं होता। मैं इस सिलसिले में ज़रा सा इलियास साहब का भी व्यू जानना चाहता हूँ कि ये आप क्या समझते हैं, ये क्यों है इस तरह से ये मेडिसिन? देखें, इसमें मैं अपनी एडिशन इस तरह कहूँगा, बेसिकली मैं अपना मैसेज अपना इन फ्यूचर के लिए अपनी ये जो अरबाब इख्तियार है इनको देना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये जो मेडिसिन्स बेसिकली जो प्रोटोकॉल्स बनाते हैं और इसको जो फॉलो करते हैं हमारे अरबाब इख्तियार कि जी, अभी आपने जैसे किसी मेडिसिन्स का बोला कि वही मेडिसिन्स जो है 50,000 की मिल रही है, लेकिन हम कंपनी से लेते हैं 1 लाख रुपए की, वो 50,000 की इसलिए मिल रही है कि आप गए दुबई, आपने लगेज में वो ले करके आ गए विदाउट एनी कोल्ड स्टोरेज, विदाउट एनी, जब तक आप उसे कोल्ड चेन मेंटेन नहीं करेंगे उसकी एफिकेसी बरकरार नहीं रहेगी। एफिकेसी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एफिकेसी। अब अगर आप उसको लगेज में लेके आएंगे और अगर पेशेंट को दे भी देंगे तो पेशेंट प्रोफेशनली इलिटरेट है, वो तो ले लेगा, कहेगा आपसे 1 लाख की क्यों लूं, मैं 50,000 की मुझे मार्केट से मिल रही है। वही कोल्ड चेन मेंटेन है नहीं है ना कि हम कहाँ से इनको घेरें, ठीक है, और कहाँ से इसको पकड़ें। इसका हल ये है कि हमारे अरबाब इख्तियार को स्ट्रांग होना पड़ेगा, इसमें सीरियसली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वरना ये डेथ्स होती रहेंगी, ये लोग इसी तरह कारोबार करते रहेंगे। और अपनी ये जो रजिस्ट्रेशंस का प्रोसेस है आप इसको स्टॉप करें। ये पेटेंट राइट्स हर किसी को ना दें, ये सिर्फ उन लोगों को दें जिनके अंदर चेक एंड बैलेंस की चीज़ें मौजूद हैं, और इसको प्रॉपर लैब टेस्टिंग हो और रैंडमली हर प्रोडक्ट बनने के बाद चेक हो। जब ये चीज़ें प्रोसेस में आएंगी तो मैं समझता हूँ कि कोई डेथ्स और कोई चीज़ ऐसे सामने नहीं आएगी। लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट यही है इसका कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। जब तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आप लाख शोर मचाते रहें, कुछ होना नहीं है। वही थोड़े दिन का शोर उठेगा, लोग पैसे लेके चीज़ों को अप्रूव करवाते रहेंगे, कंपनीज खुलती रहेंगी और अरबाब इख्तियार। बहरहाल ये एक बहुत ही लाहासिल बहस है, इसमें हम कहाँ भी अपने वो कर लें कुछ नहीं होता। यहाँ पे हमारे इत्तेफाक से प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपने डॉक्टर्स कोलीग को, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है ना, हमने जो ओथ लिया है, रस्टू का ओथ जो लिया है, जो हेल्थ का ओथ लिया है, उसमें हमने इंसानी ज़िंदगी की जो है वो बचाने की बात की है। लाइफ सेवर्स, हम लोग बेसिकली लाइफ सेवर्स हैं, ठीक है। हमें ये चाहिए कि हम कम से कम रेप्यूटेड कंपनीज़ की मेडिसिन को यूज़ करें और थोड़ा सा बेनिफिट, 5,000 10,000 के बेनिफिट, एक फ़ोन कार्ड का बेनिफिट, 2,000 रुपये का फ़ोन कार्ड डल जाएगा, उसके ऊपर जो है ना लिखें प्लीज़, मेरी इनसे रिक्वेस्ट यही है। ठीक है, आप का मैसेज मेरे ख्याल में हमारे डॉक्टर जो साहबान जो प्रोग्राम देख रहे हैं, यकीनन आप दोनों साहबान को उन्होंने मैसेज सुना होगा और हम दुआ गो हैं कि वो उन पर अमल करने की अल्लाह ताला उनको तौफीक भी अता कराए। आप दोनों साहबान की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और उसका हासिल ये निकला कि हम कुछ नहीं कर सकते, कातिल सरेआम घूमता रहेगा, हम सिर्फ शोर मचाते रहेंगे, वो हमें मारता रहेगा और हम अपनी कब्रों में इजाफ़ा करते जाएंगे। अपने मेज़बान सादिक जाफ़री को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Who gave you the drugs? Injections. There was one guy